छोटा सा एक शहर था जिसमें एक बुजुर्ग रहते थे। वे बहुत ही शांत, समझदार और प्रकृति से प्रेम करने वाले व्यक्ति थीं। उनका एक बड़ा सुंदर सा बगीचा था। अक्सर छुट्टियों में आर्या अपने नाना के घर आती थी। आर्या बचपन में अक्सर अपने नाना जी से अजीब अजीब सवाल पूछा करती थी। एक दिन उसने मासूमियत से पूछा, नाना जी, ये बताइए कि आराम की जिंदगी अच्छी होती है या संघर्ष वाली? नाना जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें समझाता हूं, पर किताबों की तरह नहीं, जिंदगी की तरह। अगले ही दिन वे बाजार गए। वहां से उन्होंने 2 छोटे पौधे खरीदे। एक पौधे को घर के आंगन में बड़े से गमले में लगाया और दूसरे को पास के जंगल में जाकर मिट्टी में रोप दिया। लौटते समय नाना जी ने आर्या से पूछा, बताओ बेटी, इन दोनों में से कौन सा पौधा भविष्य में बड़ा और अच्छा होगा? आर्या ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, घर वाला पौधा, क्योंकि उसे पानी, खाद, देखभाल सब मिलेगा और सुरक्षित भी रहेगा। जंगल वाला पौधा को हर समय खतरा रहेगा, कभी जानवर खा जाएंगे, कभी आंधी, तूफान, बारिश से टूट जाएगा। नाना जी ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, समय ही बताएगा। समय बीता। नाना अब और बूढ़े हो गए थे। आर्या ने पढ़ाई पूरी की और नौकरी करने एक बड़े शहर चली गई। वो 8 साल बाद जब छुट्टियों में वापस लौटी तो फिर वही बचपन वाला सवाल नाना जी से पूछा, नाना जी, सच बताइए, आराम अच्छा है या संघर्ष? नाना जी बोले, हाँ, मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब है, जिसे मैं 2 उदाहरण में समझाऊंगा। नाना जी ने पहले उसे घर के आंगन में ले जाकर गमले वाला पौधा दिखाया। वो पौधा अब पेड़ तो बन चुका था, लेकिन गमले और दीवारों की कैद में बस जितनी जगह मिली उतना ही बढ़ पाया। उसकी जड़ें फैल नहीं सकीं, उसकी शाखाएं सीमित रहीं। फिर नाना जी उसे जंगल ले गए। वहां वही पौधा अब विशाल वृक्ष बन चुका था। उसकी छाया में गांव वाले आराम से बैठे थे, बच्चे खेल रहे थे, पक्षी घोंसले बना रहे थे। नाना जी ने मुस्कुरा कर कहा, देखा, जिसने संघर्ष किया, तूफानों का सामना किया, धूप बारिश झेली, वही आज इतना बड़ा और उपयोगी बना। और जिसने आराम में समय गुजारा, वो बढ़ा तो सही, लेकिन बस अपनी ही सीमा में रह गया। और दूसरा उदाहरण तुम खुद हो। तुम्हें भी पढ़ाई और नौकरी के लिए घर से बाहर जाना पड़ा, आराम छोड़कर, तभी तुम आज एक सफल इंसान बन गई हो। आर्या की आंखों में चमक आ गई। अब उसे समझ आ चुका था कि आराम इंसान को सुरक्षित तो रखता है, लेकिन संघर्ष ही उसे मजबूत और महान बनाता है। नाना जी बोले, आराम जरूरी है, लेकिन संघर्ष ही इंसान को उसकी असली पहचान दिलाता है। आराम केवल तन को सुकून देता है, पर संघर्ष आत्मा को संतोष देता है। आरामदायक जिंदगी भले ही सुरक्षित लगे, लेकिन वो हमारे क्षमताओं को उभरने नहीं देती। आराम इंतजार कर सकता है, लेकिन संघर्ष नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका जीवन और परिवार सभी आनंदित रहें। धन्यवाद।